हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन की वेब कॉमिक का चैप्टर नंबर 129। और अगर आपने इसका पिछला चैप्टर नहीं देखा है 128, तो आपको एक लिंक शो हुआ होगा ऊपर, आप उस पर जाएं, क्लिक करें, आप उस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारी मांगा स्टार्ट होती है टैंक टॉप मास्टर के साथ, जो फाइट कर रहा होता है एक मॉन्स्टर के साथ, और जिसका लेवल होता है डीमन, और उस मॉन्स्टर का नाम होता है स्मोकर, वीड स्मोकर। और जो उसकी स्मोक होती है वो होती है जहरीली स्मोक। और हमारा जो टैंक टॉप मास्टर होता है उसको काफ़ी दिक्कत आ रही होती है सांस लेने में, क्योंकि जो उसकी स्मोक है वो उसके अंदर सांस नहीं ले पा रहा होता है। और तभी जो हमारा टैंक टॉप मास्टर होता है बोलता है कि यार इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना काफ़ी हार्ड हो रहा है। और तभी हमारा टैंक टॉप मास्टर बोलता है कि मेरे को जितनी भी ये स्मोक है सभी एक बार ही अपने शरीर के अंदर लेनी होगी। अगर ये स्मोक सिटी के अंदर पहुंच गई तो ये काफ़ी लोगों को ख़त्म कर सकती है। तो इसलिए टैंक टॉप मास्टर बोलता है कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा है, मेरे को ये स्मोक अंदर लेनी पड़ेगी। और जब ये टैंक टॉप अपनी स्मोक अंदर लेगा उसकी, तो टैंक टॉप मास्टर है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ में रिस्क है काफ़ी। और तभी हम देखते हैं कि टैंक टॉप मास्टर अपनी यूज़ करता है डीप ब्रेथ टेक्निक, और जैसे ही वो पूरी स्मोक अपने शरीर के अंदर करने वाला होता है तभी वहाँ से आ जाता है हमारा फ्लैशी फ्लैश, और वो यूज़ करता है विंड ब्लेड किक। और जैसे ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक यूज़ करता है, लेकिन तभी जो हमारा टैंक टॉप मास्टर होता है वो उसे बोलता है फ्लैशी फ्लैश को कि इसकी जो स्मोक है उससे ज़रा तुम बच के रहना। और तभी हम देखते हैं कि फ्लैशी फ्लैश उसके ऊपर एक दो अटैक और मारता है। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा तो उसे मॉन्स्टर को हुआ है डैमेज। और तभी हम देखते हैं कि तभी जो हमारा टैंक टॉप मास्टर होता है वो बोलता है कि यार ये बंदा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर की स्मोक होती है वो सिटी के अंदर फैल चुकी होती है, तो मे भी लोगों के ऊपर भी असर करेगी। और तभी टैंक टॉप होता है बोलता है कि ये जो उसकी स्मोक निकल रही है वो उसके कॉर्प्स से आ रही है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तात्सुमाकी को। उसने जो एक मॉन्स्टर होता है जिसने सिटी के ऊपर हमला किया होता है, उसने उसको ख़त्म कर दिया होता है। और तभी जो हमारी तात्सुमाकी होती है बोलती है कि अगर ये मॉन्स्टर था वो मेरे को बीट नहीं कर पाया, लेकिन जो मॉन्स्टर का जो मेन मकसद था वो था कि सिटी में डिस्ट्रक्शन करना, और वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो तात्सुमाकी अपने आसपास देखती है तो हर जितनी भी सिटी होती है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि सिटी का सीन की सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तभी तात्सुमाकी बोलती है कि हमें जो आने वाला फ्यूचर है हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई भी मॉन्स्टर इस तरह से अटैक करता है तो ह्यूमैनिटी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और तभी हमें अगला सीन देखते हैं जेनुस का। जेनुस वो मॉन्स्टर जिनके साथ वो फाइट कर रहा होता है, अगर आपने पिछला चैप्टर देखा होगा तो वो एक मॉन्स्टर की फैमिली के साथ फाइट कर रहा होता है। तो वो उस मॉन्स्टर की जो फैमिली होती है उसे ख़त्म तो कर देता है, लेकिन जो हमारा जेनुस होता है उसकी हालत बड़ी ही बुरी हो जाती है। मतलब कि वो लिटरली आप देख सकते हो उसका एक हाथ भी नहीं है, उसके टांग सब कुछ टूटा पड़ा है और उसकी हालत ख़राब है। मेरे को हंसी आ रही है। और मैं कि जेनस उन मॉन्स्टर्स को बीट कर देता है, डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं वो। और तभी हमारा अगला सीन दिखाया जाता है, जेनस लोग जेनस को देख रहे होते हैं तो बोलते हैं कि यार ये तो है डीमन साइबोक। नीचे उसने नाम भी बोल रखा है, सॉरी। तो फिर लोग बोलते हैं कि यार ये ठीक है ना, ये डीमन साहिबों की हालत बड़ी बुरी हो चुकी होती है। तो मैं उसके पास अब इतनी पावर ही नहीं बची होती कि वो उठ के कहीं और जा सके। और तभी मतलब कि बुरे हालातों से जा रहा है हमारा जेनस। तभी जेनस बोलता है कि मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा और मेरे को ताकतवर, पता ही है वो उसका मेन मोटिव है कि वो साइतामा जितना पावरफुल बन सके। और तभी हम अगली फाइट देखते हैं ब्लू और मॉन्स्टर्स की। तो ब्लू ने उस मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया होता है और उसने उसको ख़त्म कर दिया होता है, मतलब कि मार दिया होता है जान से ही। और तभी जो हमारा ब्लू होता है बोलता है कि मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बीट किया है। मतलब कि उसकी हालत देख के आप देख सकते हो कि उसके मुंह पे पसीना पड़ा हुआ है और वो सांस ले रहा है, जोर जोर से दिखा रखा है। तो वो बोलता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से बीट किया है। और जो हमारा ब्लू होता है वो बोलता है कि मेरे सूट में अब इतनी ज़्यादा भी पावर नहीं है कि मैं अपनी बॉडी को मूव कर सकूं। तो अब उसकी सूट में जरा भी वो नहीं बची पावर। और लेकिन उसे तभी पता चलता है कि कुछ और भी मॉन्स्टर्स हैं, उन्होंने और भी कई जगह हमला किया है। तो फिर जो हमारा ब्लू होता है वो अपना सूट खोल देता
आता है कि उसे तोड़ देता है, और तभी जो हमारा डुप्लीकेट कॉपी होती है जो निक फ्यूरी की, वो उसे बोलती है कि तुम अपने सूट के बगैर फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसके पास कोई पावर नहीं है ब्लू के पास। अगर वो ब्लास्ट का बेटा है तो उसके पास पावर तो होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर इसके पास पावर नहीं है तो फिर उसके पास भी पावर नहीं होगी ब्लास्ट के पास। तो अगर ब्लास्ट के पास पावर नहीं है तो ब्लास्ट फिर फाइट कैसे करता होगा, उसके पास भी फिर सूट होगा, हो सकता है, क्या पता। अगर ब्लास्ट के पास अगर सूट हुआ कि उसके पास अपनी खुद की पावर नहीं हुई तो मेरे को फिर वो कैसे जीत पाएगा साइतामा के सामने। अगर उसकी फ़ाइट कभी हुई, अगर लोग बोल रहे हैं कि उसकी फ़ाइट होगी इन फ्यूचर ब्लास्ट वर्सेस साइतामा, तो फिर पता नहीं कैसे जीतेगा हमारा ब्लास्ट। अगर उसके पास सूट हुआ तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसका सूट कितना होल्ड कर पाएगा उसका सूट। तो तभी जो हमारा ब्लू होता है, ब्लू बोलता है कि मैं हूँ ब्लास्ट का बेटा और मैं एक हीरो हूँ, तो मेरे को जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और जो हमारा ब्लास्ट होता है वो उससे बोलता है डुप्लीकेट निक फ्यूरी को कि अगर मैं मर गया तो तुम मेरा कभी भी नाम यूज़ नहीं करोगे मार्केटिंग के लिए, अपनी नियो हीरो के लिए। तभी ब्लू बोलता है कि मैं ना हीरो इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं अपने फादर को सरपास कर सकूं। तो मे भी उसके पापा के पास पावर हो भी सकती है कि नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि दो कॉमिक्स में अलग अलग सिस्टम चला हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि हमारी जो ए क्लास हीरो है और जो मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, और वो उस मॉन्स्टर के अटैक को कर रही होती है डोज। बोलती है कि मैं और कुछ नहीं कर सकती, मेरे को सिर्फ इसके अटैक को डोज ही करना पड़ेगा। लेकिन तभी जो मॉन्स्टर होता है वो उसको पकड़ लेता है, और इसका नाम होता है सुइको SUIKO, और वो मॉन्स्टर उसे उठा के फेंक देता है दूर। और तभी वो उसे दिखती है जूस की बोतल, एनर्जी ड्रिंक रेड बुल। उसे पीने के बाद उसके अंदर आ जाती है एनर्जी, और वो अपने जो उसने पहन रखा होता है कोट वगैरह कुछ भी सूट, उसे उतार देती है। अब देखो ये लड़की नहीं लग रही, इसको लिटरली देखने से लग रहा है कि ये लड़का या लड़की इस मॉन्स्टर के पास लड़ने जाती है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर को एक लात मारती है, लेकिन मॉन्स्टर को उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक यूज़ करता है। जैसे ड्रंकन टाइगर कुछ होगा इनकी मार्शल आर्ट का नाम, उसके ऊपर यूज़ करता है, दे धड़ाधड़। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाते हैं ए क्लास के हीरो, और उनमें से एक हीरो का नाम होता है बटरफ्लाई हील किक। ठीक है, हीरोज़ हैं और वो उसके होते हैं पंख तितलियों जैसे। और एक क्लास के काफ़ी ज़्यादा हीरोज़ आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, और वो सभी मिल के उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन उनके अटैक का इस मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और मॉन्स्टर फिर उसको पकड़ लेता है सुइको को। और तभी जैसे ही वो सुइको को मुंह उसका खिंचकाने वाला होता है, तभी वहाँ पे आ जाते हैं हमारे विक्टिम हीरो की टीम, और उसके साथ होता है हमारा साइतामा। और तभी जो जितने भी हीरोज़ होते हैं विक्टिम के, वो अटैक यूज़ करते हैं अपने उस मॉन्स्टर्स के ऊपर। जो हमारा सुइको होता है बोलता है कि नहीं, तुम इस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम कमज़ोर हो। लेकिन वो सारे के सारे जितने भी विक्टिम हीरोज़ लोग होते हैं वो अपने अटैक यूज़ कर देते हैं। उसके ना काफ़ी ज़्यादा हाथ होते हैं, और वो अपने हर एक हाथ से इस्तेमाल करता है कामेहामेहा एक मतलब कि कुछ बनाता है बॉल सी, और वो उनके ऊपर अटैक मारने वाला होता है। तभी जो विक्टिम हीरोज़ होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और बोलते हैं कि भागो, ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वो भी तभी वहाँ पे खड़ा होता है कैबोल्डी हमारा साइतामा, और साइतामा उस मॉन्स्टर को एक पंच में हरा देता है, और सब हैरान भाई साहब ये क्या बंदा है। सभी उसके साथ करते हैं हाई फाई और बोलते हैं कि नाइस पंच ब्रो। तभी वो सभी अपने साथ सभी जो भी विक्टिम हीरोज़ होते हैं वो फिर किसी मतलब और मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए चले जाते हैं। और तभी सभी देख के हैरान हो जाते हैं, यार ये तो वही बंदा है जो अपने साथ स्वीट मास्क को लेके गया था। और तभी हमारी ये मंगा यहाँ पे ख़त्म। तो भाई लोग, अगर आपको ये मंगा अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगी होगी, नहीं लगी है तो फिर भी कमेंट में बताएं कि मेरे को किस चीज़ में और सुधार करने की ज़रूरत है। और ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।